हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेईई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ लाइक टू, यानी लाइक टू का प्रयोग कहाँ होता है। अगले वीडियो में देखेंगे लाइक का प्रयोग, सेम देखेंगे, सेम स्ट्रक्चर जो जा रहा है, यानी जो पहचान देखेंगे आज बनाएंगे लाइक टू से और कल सिर्फ लाइक से बनाएंगे। सेम हिंदी यानी सेम वाक्य को सिर्फ लाइक से ही बनाएंगे। तो पहले आज चलते हैं लाइक टू से बनाएंगे। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कैसे रटना नहीं है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसे समझ कर और अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। तो बाकी कैसे करना है, कैसे हमारा लेक्चर को देखना है, कैसे हम पढ़ा रहे हैं, सारा चीज़ स्पोकन के प्ले लिस्ट में पहला वीडियो में पड़ा है, जा करके देख लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो पहचान देखेंगे कि लाइक टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हमने लिखा है जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यहाँ लिखे हैं क्रिया यानी वर्ब जरूर रहना चाहिए। ठीक, तो वर्ब के अंत में पसंद है या फिर पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं, या फिर अच्छा लगता है, अच्छा लगती है, अच्छे लगते हैं आए तो उन वाक्यों का अनुवाद लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। यानी एग्जाम्पल से देखते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे कि मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, पसंद है, करता हूँ। ये तीनों का सेंटेंस हम देखेंगे तो एक ही है, सेम। ठीक, तो चलिए पहले पढ़ते हैं हिंदी। तो जैसे मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, मैं गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। ठीक, ये तीनों का सेंटेंस का हिंदी यानी सेंस सेम ही होगा। ठीक, यानी जब बोल रहे हैं तो ध्यान से बोल करके देखिए, अंडरस्टैंड करके देखिए, इसको समझ के देखिए। तीनों का सेंस यानी तीनों एक ही चीज़ कह रहा है, तो तीनों का इंग्लिश एक ही होगा। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा और जिक्र करते हैं, यहाँ पे जो छूट गया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सेंटेंस को इंग्लिश में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो हम चलते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर मतलब रूल, बनाने के विधि, तरीका, नियम। तो क्या है स्ट्रक्चर? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद लाइक टू लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, तो चलिए पहला पढ़ते हैं। मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो मुझे का हमने लिख दिया आई, तो यहाँ पे आई लिख दिए। उसके बाद क्या? लाइक टू, तो हमने लिखेंगे लाइक टू। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? चलाना। ठीक, यहाँ पे चलाना, चलाना, तो चलाना के इंग्लिश होता है ड्राइव। ठीक, तो हमने लिखेंगे ड्राइव। याद रखिएगा यहाँ पे चलाना है मतलब ये चलाना एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने जैसा है, मतलब जाने जैसा है, तो हमने ड्राइव लिखेंगे। अगर यही रहेगा फ़ोन चलाना, लैपटॉप चलाना, तो वहाँ पे होता है चलाना के इंग्लिश ऑपरेट होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो मोशन में यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, लेकिन यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो हम लिखेंगे ड्राइव। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? गाड़ी चलाना। तो गाड़ी का स्पेलिंग, सॉरी, गाड़ी का इंग्लिश होता है वेन, हमने लिख दिया वेन। ठीक, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मुझे, मुझे का आई, लाइक टू, तो लाइक टू जस्ट लिख देना है। उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब चलाना का ड्राइव लिखे। ठीक, ड्राइव लिखे। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वेन, तो हमने वेन लिख दिया। एनीथिंग, आई लाइक टू ड्राइव वेन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो एक एरर अभी है, एक जगह गलती है, कृपया उसे स्क्रीन को रोक करके ढूंढिए। ठीक, तो आशा करता हूं कि ढूंढ लिए होंगे। तो हमने यहाँ पर आ छोड़ा है,
कि अभिन्न होगा। क्यों होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट अगर गिनने लायक रहेगा यानी कंटेबल हो तो उसके पहले अ लिखा जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उसे हिंदी सीखना पसंद है, या बोले वह हिंदी सीखना पसंद करता है, या बोले उसे हिंदी सीखना अच्छा लगता है। ठीक, तो ये तीनों का सेंस मीनिंग सेम है, तो हम इसका इंग्लिश भी सेम लिखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? उसे, तो उसे क्या होता है? या वह, तो ही। उसके बाद क्या लिखे? लाइक टू, तो हमने लिख देंगे लाइक टू, तो लाइक टू लिख दिए। उसके बाद क्या है? वर्ब, वर्ब सीखना, सीखना का होता है लर्न, लर्न। उसके बाद क्या है? क्या सीख रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी, तो हम लिख देंगे हिंदी। लेकिन जब भी हिंदी लिखेंगे तो कैपिटल से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी एक भाषा के नाम है, तो कोई भी नाम लिखते हैं तो कैपिटल से लिखते हैं। ठीक, तो एक बार मिलाते हैं। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह के ही, उसके बाद लाइक टू, तो हमने लिखा लाइक टू। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब का हो गया लर्न, यानी सीखना का लर्न। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी, तो हिंदी। उसके बाद फुल स्टॉप। तो आशा करता हूं कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस समझे होंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं निगेटिव की तरफ। जैसे जानते हैं कि अफर्मेटिव के बाद निगेटिव पढ़ा जाता है। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा हो। तो उससे पहले हम देखेंगे डू डज का प्रयोग, यानी यूज ऑफ डू और डज, यानी डू कब पढ़ते हैं, सॉरी डू का यूज कब करते हैं और डज का कब यूज करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करिएगा, जिसके अंतर्गत आता है, लिखिए अपने नोट्सबुक पे, ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ हमेशा डज का प्रयोग करिएगा। ठीक, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में यही आते हैं। अब चलते हैं नीचे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है, यानी आई, यू, वी, प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी आ जाएंगे तो उसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ पे लिखे हैं डज प्लस नॉट, यानी डजंट। तो ये क्या होता है कि डज और नॉट को जब एक साथ लिखना रहता है तो आप डजंट लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही हुआ। ठीक, डू और प्लस नॉट को उसी तरह डंट पढ़िए, इसको डजंट पढ़ेंगे, इसको डंट पढ़ेंगे, ना कि डोंट पढ़ेंगे। डंट, ड न ट, आधा न, डंट। ठीक, नेक्स्ट अब चलते हैं अपने निगेटिव के एग्जाम्पल की तरफ। तो पहले उससे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर यानी बनाने की विधि, रूल, फार्मूला। तो पहले बोल रहे हैं सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डू या डज लिखिए, उसके बाद नॉट लिखिए, उसके बाद लाइक टू लिखिए, उसके बाद वर्ब लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, तो हमने हमेशा की तरह आज इस वीडियो में फिर से जिक्र कर रहा हूँ, जब भी हम यहाँ पे निगेटिव में बनाएंगे यानी पॉजिटिव से निगेटिव में बढ़ाएंगे और वो प्रेजेंट टेंस में रहे, सॉरी टेंस में नहीं प्रेजेंट में रहे सेंटेंस, तो यहाँ पे डू डज लगा देते हैं और प्लस नॉट जोड़ देते हैं। अगर यहाँ से डू डज और नॉट हटा दे तो ये देखिए ध्यान से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। तो चलिए अफर्मेटिव वाले पर हम चलते हैं। देखिए अफर्मेटिव के बाद सब्जेक्ट प्लस लाइक टू आ गया, लेकिन अब चलते हैं निगेटिव वाले के पास। तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस लाइक टू, यानी इतना ऐड कर दिया, डू डज प्लस नॉट सब्जेक्ट के बाद, तो निगेटिव बन जाता है। तो इसी तरह किसी भी सेंटेंस के अफर्मेटिव से निगेटिव आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, बस शर्ते वो प्रेजेंट में रहना चाहिए। एक आध वो कंडीशन कहीं कहीं फॉल्स होता है तो खास कर में से हो जाता है। तो चलिए एक आध वो कंडीशन बता दूं, जैसे मुझे जाने दो, खाने दो, उसमें भी था, तो उसी में भी डू डज करिए प्रयोग। डोंट लेट मी, इसे पढ़े थे,
डोंट लेट मी गो, डोंट में वहाँ पे होता है, लेकिन एक आध वो कभी कभी कंडीशन मिस हो जाता है, डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, वो भी सही हो जाता है। लेकिन आप डू डज प्रयोग करिए, निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे 95%। आप बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक तो हमेशा याद करिए कि यहाँ पे ये लगा करके नेगेटिव पढ़ते हैं, एडवांस में जब जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो छोड़ दीजिए, जब एडवांस में जाएंगे तो ये वाला कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कहाँ डू डज का प्रयोग नहीं होता है। अभी के लिए याद रखिए कि आपके सारे जो बेसिक पढ़ाएंगे वहाँ पे डू डज लगाएंगे ही निगेटिव के लिए। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमें यात्रा करना पसंद नहीं है, या हम यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं, या हमें यात्रा करना अच्छा नहीं लगता है। तीनों सेंटेंस जो है ना, इसका इंग्लिश सेम ही है, सॉरी इंग्लिश नहीं, सेंस सेम है, तो इंग्लिश एक ही लिखेंगे। सेंस यानी अर्थ, कहने का फर्ज, जो भी कुछ बोले इसका एक ही है, तो इसका एक ही में हम बना देंगे। तो पहले बोला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, हमें, हमें के क्या होता है, वी लिख दिए। ठीक, उसके बाद डू लिखे या डज लिखे, तो हम जानते हैं वी क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ डू लगता है। उसके बाद क्या लिखे, नॉट, तो हम लिख दिया नॉट। उसके बाद क्या लिखे, लाइक टू, तो हमने लिख दिया लाइक टू। उसके बाद क्या लिखे, वर्ब, तो वर्ब क्या है, यात्रा करना, यात्रा करना, तो यात्रा करना का होता है ट्रेवल, ट्रेवल, यहाँ पे हमने लिखा ट्रेवल। उसके बाद क्या, नॉट लाइक टू ट्रेवल। ठीक, देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमें यात्रा करना का हो गया, अच्छा हो गया, नहीं लगता है हो गया, सब चीज़ हो गया, तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। एक बार फिर से सब्जेक्ट के हमें वी, डू या डज लिखे तो हम जानते हैं डू लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल है। अगर ही सी इट नेम आता है यहाँ पे कोई, तो हम यहाँ पे डज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डू लिखेंगे। उसके बाद नॉट लाइक टू, वर्ब क्या है, यात्रा करना का ट्रेवल। तो आशा करता हूँ आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। तो पहले देखेंगे क्या से शुरू रहने पे, ये वाले देखेंगे, यानी WH से स्टार्ट, क्या ऐसे शुरू है ना, यहाँ से क्या से स्टार्ट हुए तब पहले लिखते हैं डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। तो हमने पहले भी कहा था कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस को जस के तस रख करके यहाँ पे डू डज ऐड कर देते हैं। देखिए डू डज सिर्फ ऐड किए हैं और इंट्रोगेटिव बन गया है। अफर्मेटिव वाला अपने नोट्स पे देखिए स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने पहले डू डज लिख दिया है, वही है सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो आशा करता हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर चेंज करने आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे वीडियो नए देख रहे हैं या फिर बने रहिए, एक दो और वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं। क्या सीता को पढ़ना पसंद है, क्या सीता पढ़ना पसंद करती है, क्या सीता को पढ़ना अच्छा लगता है। तीनों का सेंस सेम, तो इसका इंग्लिश भी सेम लिखेंगे। जब क्या से शुरू रहेगा तो क्या है, पहले डू या डज लिखे, तो डू या डज कैसे पकड़ाएगा हमको, सब्जेक्ट से पकड़ाएगा। तो हम चलेंगे सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा सीता है, तो हमने अभी बोला कि ही सी इट नेम के साथ डज लगता है, तो हमने यहाँ पे डज लग दिया। उसके बाद बोला है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है सीता, तो हम लिखेंगे सीता। ठीक है, उसके बाद सीता लिख दिए। तो सीता जब भी लिखेंगे तो सीता नाम है तो उसको स्टार्टिंग से कैपिटल से, तो हमने कैपिटल लिख दिया। उसके बाद लाइक टू, यहाँ पे बोल रहा है लाइक टू, तो हम लिख देंगे लाइक टू। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना को होता है रीड, तो हमने लिख दिया रीड। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, क्या सीता को पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक, सारा चीज़ हो गया, तो हमने फुल स्टॉप लिख देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है। ठीक,
उसके बाद फुल स्टॉप हमने लिखे, जो गलती की यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं डू डज। तो डज लिखेंगे, क्यों? सीता नाम है तो हमने सीता के साथ डज लिखा। तो फिर सब्जेक्ट बोला तो सीता। लाइक टू वर्ब पढ़ना, पढ़ना के रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे एक कहना चाहते हैं, एक हर्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे वीडियो को कभी कभी व्हाट्सएप वगैरह अपने दोस्त वगैरह को सेंड कर दीजिए या फिर स्टेटस पे लगा दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। तो आपसे नम्र निवेदन है, कृपया हमारे वीडियो को शेयर करने में हेल्प करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH वाले। वहाँ पे WH नहीं था, क्या से शुरू होता था, लेकिन यहाँ पे क्या से शुरू नहीं रहेगा, वह बीच में रहेगा। देखिए यहाँ पे क्यों 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 है, तो इस पर जो WH वर्ड आएगा, जितना भी अंतर्गत आता है WH वर्ड, तो हमने लिखे हैं। ठीक, अगर WH वर्ड पता ना हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए हैं, स्पोकन वाले प्ले लिस्ट में जा करके देखिए। WH फैमिली बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, वहाँ पे 40-50 WH वर्ड लिए हैं, कौन कौन WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने करेंट टॉपिक पे। तो पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर में WH, उसके बाद डू लिखे या डज लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, तो हमने यहाँ पे कुछ गलती किए हैं। देखिए हिंदी लिखने में गलती किया है, तो हिंदी को इग्नोर करिएगा। देखिए यहाँ पे ये सही लिखे हैं, ये दोनों गलत है। क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क आप बनाते जाइएगा। जिस से पहले वाले में चलते हैं, तो ये सब सही है। ठीक, यहाँ पे कृपया क्वेश्चन मार्क बना लीजिएगा। चलिए हम इंग्लिश डायरेक्ट लिखते हैं। तो पहले चलते हैं WH, वह क्रिकेट खेलना क्यों, क्यों आ गया, तो क्यों हम लिखेंगे WHY। इसको पढ़ते हैं वाई, ना कि वाई पढ़ेंगे। ठीक, वाई। डू या डज, तो ये तो पता चलता है सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह ही के साथ का था, ही सी इट नेम के साथ डज लगता है, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे डज। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट खत्म हुआ? नहीं, खत्म नहीं हुआ, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वह का ही लिखेंगे यहाँ स्मॉल से। ठीक, उसके बाद लाइक टू, तो हमने लिख दिया लाइक टू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? खेलना, खेलना क्या होता है? प्ले, हमने लिख दिया प्ले, प्ले यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? उससे क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्रिकेट, क्रिकेट RIC। ठीक, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ना कि हम फुल स्टॉप। तो आशा करता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे उससे नहीं रहता, मुझे रहता है, तो मुझे के यहाँ पे आई लिख देते और यहाँ पे डज नहीं डू लिखते। ठीक, यहाँ पे हम रहता या हम लोगों का रहता, तो यहाँ पे डू होता और ये भी हो जाता। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक, सब्जेक्ट चेंज होता और डू डज चेंज होता। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरा लेक्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो स्ट्रक्चर सिर्फ वही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं तो बन जाता है इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लिख दीजिएगा इंट्रोगेटिव वाला में, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। तो कैसे? पहले WH था, वहाँ भी था, डू डज था, उसके बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद नॉट नहीं था, तो बस नॉट ही लिख देते थे, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसके बाद लाइक टू था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, अदर वर्ड भी था, सब सेम ही था। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, बनाते हैं। तीनों का इंग्लिश पढ़िए। राम को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है? राम स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करता है?
राम को स्कूल जाना क्यों अच्छा नहीं लगता है। तो हम जानते हैं तीनों का सेंस मीनिंग सेम ही है, कहने का तरीका सेम ही है। तो चलते हैं डायरेक्ट, WH क्यों आ गया, तो क्यों का वाई लिख दिया। डू या डज लिखें तो पता चलता है राम से, यानी सब्जेक्ट से पता चलता है। सब्जेक्ट राम है, राम क्या है, नाम है, तो जानते हैं ही सी इट नेम के साथ डज लगता है, तो हमने यहाँ पे डज लिख देंगे। वाई डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो राम का है, नाम है, तो नाम को हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते थे, हमने लिख दिया राम। उसके बाद क्या है, नॉट, तो हमने लिख देंगे नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, लाइक टू, हम लिख दिया लाइक टू। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना का गो। ऑब्जेक्ट क्या है, राम को स्कूल, स्कूल, तो स्कूल का होता है स्कूल, तो हम लिख देंगे गो के साथ। जानते हैं जब ऑब्जेक्ट रहता है तो हमें टूल प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, स्कूल। ठीक, नेक्स्ट अदर वर्ड, राम को स्कूल जाना का हो गया, क्यों का हो गया, ये सब हो गया, नहीं अदर वर्ड, तो हम यहाँ पे फुल स्टैक नहीं क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो आशा करता हूँ, एक बार फिर से पहले मिला लेते हैं। WH वाई, क्यों वाई क्यों है। डू या डज, तो राम है ना, राम के साथ डज लगता है, तो डज। सब्जेक्ट राम, राम। नॉट, नॉट। लाइक टू, लाइक टू। वर्ब जाना, गो, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, स्कूल, तो हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट रहता है तब गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, उसके बाद स्कूल। अगर जानना है आपको कि गो के साथ कैसे टू लगता है, तो हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया है, 2-3 लेक्चर में जिक्र किया है। ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम नहीं जिक्र करेंगे, हमने पिछले कई वीडियो में जिक्र किया है कि यहाँ पे टू कैसे लगता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को समझे होंगे। अगर कोई भी त्रुटि हो या कोई टॉपिक समझ में ना आया हो या कोई हमसे मिस हो गया हो या कोई टाइपिंग एरर आ गया हो, ठीक, तो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा ताकि मैं सुधार कर सकूं अगर गलत हो तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए जैसे हमने बताए हैं, कैसे पढ़ना है लिखना है उस तरह से, और आप कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।